आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों दुनिया का 90% पैसा पॉपुलेशन के सिर्फ 10% लोगों के पास ही होता है? ये किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वरना किसी एक पर्टिकुलर सिटी के सारे लोग अमीर होते और दूसरे किसी सिटी के सारे लोग पुअर होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने एक ही जगह पर अमीरों और गरीबों को एक साथ रहते देखा होगा, भले वो एक ही प्रोफेशन में क्यों ना हो। कोई बहुत सक्सेसफुल होता है अपने प्रोफेशन में तो कोई अनसक्सेसफुल। तो इस डिफरेंस का क्या रीजन हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हम 25 साल की उम्र के 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की है, क्या आपको अनुमान है कि 65 इयर्स होते होते इनके साथ क्या होगा? स्टार्टिंग में सबको फेथ है कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। लाइफ उनके सामने एक एडवेंचर की तरह होता है, लेकिन 65 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते एक अमीर बन चुका होगा, 4 फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड कर चुके होंगे और 5 इस उम्र में अभी भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। तो आपने देखा कि 100 लोगों में से सिर्फ 5 ही लाइफ में कुछ अचीव कर सके। आप सोच रहे होंगे कि फेलियर का रेट इतना ज्यादा क्यों है, आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है। ज्यादातर लोग हार्डवर्किंग होते हैं लेकिन जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना मेहनत किए सफलता मिल जाती है। इसका एक ही कारण है कि वो लोग चीज़ों को अलग तरह से करते हैं, जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल माइंडसेट इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में बात करेंगे। ये नॉवल के राइटर वैलेस डी वेटल्स हैं। वैलेस एक अमेरिकन सेल्फ हेल्प राइटर है। ये नॉवल अमीर बनने के स्टेप्स बताता है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमेशा कोई भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हमेशा सही होते हैं, ठीक उसी तरह रिच बनने के लिए भी एक साइंटिफिक मेथड है। देयर इज अ लॉ दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रिचेस। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, इस नॉवल में बताए हुए प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस लॉ को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अपने लाइफ को सफलता और पूरी खुशी के साथ जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने थॉट्स और टैलेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो बिना पैसों के खरीदना नामुमकिन है। बहुत सारे लोग अमीर बनने को लेकर नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि गलत काम करके ही अमीर बन सकते हैं, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू गेट रिच। दिस डिजायर फॉर मोर फुलर, रिचर एंड अबंडेंट लाइफ इज प्रेजवर्दी। सुखी जीवन जीने का 3 मोटिव्स है, माइंड, बॉडी एंड सोल, जो एक दूसरे के बिना सही से फंक्शन नहीं कर सकते। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं दोस्तों। बिना पैसों के आप अपने बॉडी, माइंड और सोल का सही से केयर नहीं कर सकते। Service to God is service to mankind, and you cannot serve God and mankind without making most of yourself, which is not possible without getting rich, जो बिना अमीर बने संभव नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सृष्टि के पास सबके लिए पर्याप्त है। No one escaped in poverty by a shortage in supply of riches. सब कुछ आपके ही कमांड में है। अगर आप पॉवर्टी में हैं तो इसका एक ही कारण है कि आप इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं ये लॉ हमेशा क्यों काम करता है। इमेजिन कीजिए एक फार्मर के पास एक छोटा सा लैंड है। अब वो फार्मर उस लैंड में किस चीज़ का सीड लगाएगा वो उसका खुद का डिसीजन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड भी हमारा लैंड है। वो आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप कैसा थॉट सोचते हैं, आपको वैसा ही रिजल्ट्स मिलेगा। हमारा माइंड इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएशन है, लेकिन लोग अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करते। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, हम अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। आपके थॉट्स ही फॉर्मलेस सब्सटेंस से सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आप तब तक किसी चीज को शेप नहीं दे सकते जब तक उसके बारे में थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे। आप भी अपने थॉट्स को चेंज करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस अपने ड्रीम्स को रियल बनाने के लिए उसे विजुअलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स के साथ ऐसे इंटैंगल हो जाते हैं कि हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स का रिजल्ट भी नेगेटिव होता है और पॉजिटिव थॉट्स का रिजल्ट पॉजिटिव। तो समराइज, विश्वास करो और सफलता पाओ। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ को खुद डिजाइन करते हैं और अपनी परिस्थितियां खुद बदलते हैं। इसीलिए अगर हम किसी लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो उसे जरूर हासिल कर लेंगे। अमीर बनने के लिए कंपटीशन ना करें।
आपको अमीर बनने के लिए किसी से कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को चीट करने की ज़रूरत है। यू आर द क्रिएटर। यूनिवर्स के पास सबके लिए अबंडेंट रिसोर्सेज है। इसीलिए कम्पिटिटिव प्लेन से निकलकर क्रिएटिव प्लेन पर आ जाइए और अमीर बनने का रास्ता अपनाइए। इस मेथड में आप देखेंगे कि न केवल आप अमीर बन रहे हैं, बल्कि जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी रिच और अबंडेंट बन रहा है। गिव एवरीवन मोर इन यूज वैल्यू देन यू टेक फ्रॉम हिम इन कैश वैल्यू। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लॉज में ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना सबसे पावरफुल स्टेप माना गया है। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है वो फॉर्मलेस सब्सटेंस से ही उत्पन्न हुई है। ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को उस सोर्स के सबसे करीब लेके जाता है जहां से ब्लेसिंग्स आ रही है। शुक्रगुजार मन हमेशा अच्छी चीजों की ही आशा करता है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन फेथ का रूप ले लेती है। शॉर्टकमिंग्स या फिर लैक पर फोकस करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके इफेक्ट्स को खुद ही अपने लाइफ में महसूस कीजिए। जो भी आपकी डिजायर्स है उसके बारे में क्लियर रहिए। मन में उन चीज़ों का पिक्चर बनाइए। जितना आपके मन में ये पिक्चर्स क्लियर होंगे उतना ही उस पर कंसंट्रेट करना ईजी हो जाएगा और उतना ही आपका डिजायर स्ट्रॉन्गर होगा। इमेजिन कीजिए एक सेलर जिसकी शिप बीच समंदर में है और उसे पोर्ट के बारे में पता है। वो उस शिप को उस पोर्ट तक पहुंचा ही देता है। उसी प्रकार क्लियर इमेज आपके डिजायर को फुलफिल जरूर कर देता है। अमीर बनने के लिए मन में विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्य या गोल रखने वाला आदमी हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। जिनके सामने कोई टारगेट नहीं होता वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी हार्डवर्क किया जाए। जैसे किसी काफिले की गति उसके सबसे धीरे चलने वाले लोगों पर ही डिपेंडेंट होती है। पावरफुल लोग धीमे चलने वाले को साथ लेकर चलते हैं ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए। ठीक उसी तरह कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट भी उसके सबसे डिप्राइव्ड क्लास के प्रोटेक्शन के लिए स्लो हो गई है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी गति कैसे रखेंगे और आप अपने लिए क्या टारगेट सेट करेंगे। आप आज जिस भी स्थिति में हैं वो भी आपके ही थॉट्स का रिजल्ट है। इनफैक्ट फ्यूचर में भी आपकी जो स्थिति होगी वो आज के थॉट्स पर ही डिपेंडेंट है। हाँ दोस्तों, आप ही अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। चाहे आप अभी कोई भी कंडीशन में हो, आप उसे बदलकर अपना ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। अपने माइंड को गरीबी या गरीबी से संबंधित चीज़ों से हटा लीजिए। पॉवर्टी या लैक के बारे में कभी मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप गरीब लोगों को इग्नोर करना चालू कर दें। उनको मदद करने के लिए आप पहले खुद अमीर बनिए। गरीबों को चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। उनको खुद अमीर बनकर इंस्पायर करें। अपने माइंड को अबंडेंस और हैप्पी थॉट से भर लीजिए ताकि आप दूसरों को भी खुशी दे पाएं। ऐसे धार्मिक ग्रंथों या ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके मन में फियर पैदा कर रहे हो। अपने पास्ट ट्रबल्स के बारे में भी मत सोचिए और ना ही अपने पेरेंट्स को ब्लेम कीजिए। ऐसा हर चीज़ से खुद को डिस्कनेक्ट कर लीजिए जो आपके पर्पस को शेक करे और विजन को डिम कर दे या विश्वास को ही खत्म कर दे। गॉड हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए अपने माइंड को रिच एक्वायर करने पर फोकस करवाएं। अमीर बनना इस दुनिया का सबसे महान कार्य है, क्योंकि रिच बनकर ही आप गॉड और मैनकाइंड को सर्व कर पाएंगे और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बिना एक्शन लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स आपके डिजायर्ड चीज को आपके पास पहुंचा देगा, लेकिन वो किसी और के हाथों में होगा जो आपको उससे उसका इक्विवेलेंट देकर लेना पड़ेगा। बाय थॉट द थिंग यू वांट इज ब्रॉट टू यू, बाय एक्शन यू रिसीव इट। एक्शन लेने का सही समय भी प्रेजेंट मोमेंट है। इसीलिए पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट पर कंसंट्रेट कीजिए। अपने विजन पर फोकस रहिए और अपने माइंड को अभी एक्शन लेने के लिए ट्रेन कीजिए। हर एक दिन या तो सक्सेसफुल होता है या डे ऑफ फेलियर होता है। अगर हर दिन फेलियर डे हो तो आप कभी रिच नहीं बन पाएंगे, और अगर हर दिन डे ऑफ सक्सेस हो तो आपको रिच बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए अपने हर टास्क को एफिशिएंटली करें ताकि हर टास्क सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल एक्शन क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स देता है और इवेंचुअली आपका होल लाइफ सक्सेसफुल बन जाता है। इसीलिए हर दिन को सक्सेसफुल बनाएं। आपको जो भी काम करके खुशी महसूस हो वही काम करें, क्योंकि तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इस वक्त राइट जॉब में नहीं हैं तो क्या करें। अगर आपके करेंट जॉब में एडवांसमेंट का कोई स्कोप नहीं है तो जल्दी आप सही अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे में सेल्फ डाउट से बचें और हर वक्त ग्रैटिट्यूड फील करें।
Do not be afraid to make a sudden and radical change if opportunity is presented. हर वक्त और हर जगह एडवांसमेंट का इंप्रेशन छोड़िए ताकि लोगों को लगे कि आप एक एडवांसिंग पर्सन हैं। जो भी आपके साथ डील करेगा वो भी अपना लाइफ में एडवांस करेगा। इसीलिए हमेशा ही फियरलेस रहे और सेल्फ डाउट करने से बचे। किसी के ऊपर अपना पावर यूज ना करें। माइंड दैट सीक्स मास्टरी ओवर अदर्स इज अ कॉम्पिटिटिव माइंड। अपने जीवन को क्रिएटिविटी के साथ जीने के लिए दूसरों के लिए भी वही चाहें जो आप खुद के लिए चाहते हो। अगर आप इस साइंटिफिक मेथड को अपने लाइफ में पूरी फेथ के साथ अप्लाई करेंगे तो रिच बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस लॉ का पूरी तरह से फायदा लेने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूर बरतें। अपने माइंड को कॉम्पिटिटिव होने से बचाएं। रिच बनने के लिए साइंटिफिक मेथड ही अपनाएं। एक पल के लिए भी लैक पर फोकस मत कीजिए। ज्यादा सोचने में समय नष्ट ना करें बल्कि एक्शन पर फोकस करें। अपने स्पीच को भी गार्ड कीजिए दोस्तों। डिस्करेजिंग या नेगेटिव वर्ड्स यूज करने से बचें। इसके बदले एफर्मेशंस यूज करें और अपने फ्री टाइम में इंस्पिरेशनल कंटेंट पढ़िए। अमीर बनने के प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। डिसअपॉइंटेड फील ना करें और फेलियर के बारे में भी मत सोचिए। पॉजिटिव रहिए। जल्दी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने का रास्ता मिल जाएगा। बस खुद पर विश्वास रखिए। अपने प्रेजेंट सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और हर वक्त ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। जल्द सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद सुनिए ताकि ये प्रिंसिपल आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ का हिस्सा बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं किसी और बुक के समरी के साथ।